हाय टू ऑल, वेलकम टू द सेशन। और एक बार फिर से हम लोग साथ में जुड़ रहे हैं एसएससी सीजीएल के बारे में डिस्कशन करने के लिए। आप लोगों ने देखा कि नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन के बाद में काफी सारे टेंशन चल रहे हैं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या टीयर 1 में होगी या फिर टीयर 2 में होगी या दोनों के अंदर आपको मिलेगी। तो इन सभी चीजों के ऊपर आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडली, काफी सारे बच्चों का ये भी यहाँ पे कंसर्न है कि इस बार का जो सेक्शनल टाइमिंग आई है उसके बेसिस पर क्या हम लोग का जो कट ऑफ होगा उसके अंदर कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, वो सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी। अच्छा, एक और चीज, काफी सारे इंस्टा रील ऐसे चल रहे हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई सेक्शनल टाइमिंग जो है उसकी वजह से कट ऑफ के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों में है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आइए जरा इस चीज को यहाँ पे बस 5 मिनट में पूरी तरीके से इसको समझ लेते हैं कि चीजें चल क्या रही हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम नोटिस की बात करें जो आपका यहाँ पर आया है तो इसके अंदर टीयर 1 होता है, सबको मालूम है। टीयर 1 के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है एंड इंग्लिश का पार्ट होगा, राइट। इसमें 25-25 सवाल होते हैं, 50-50 नंबर के होते हैं और यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी, यानी कि 15-15 मिनट आपको दिए जाएंगे सवालों को सॉल्व करने में, यानी कि 15 मिनट के अंदर आपको 25 सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज देखो इजिली इंप्लीमेंट हो सकती है जीएस के पार्ट पर और इंग्लिश के पार्ट पर, लेकिन आपका जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है यहाँ पे थोड़े से इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सेक्शनल टाइमिंग जो है ये आपकी किस में होने वाली है, टीयर 1 जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। सेकेंडली, ध्यान रखिएगा कि इसके साथ में आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो निगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.5 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, अब आता है आपका टीयर 2। टीयर 2 में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो पेपर होता है उस पेपर में आपको अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन होगा इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट रहेगा और इसके लिए आप देखेंगे तो आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे 1 घंटे का जो टाइम की बात हो रही है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। ओके, दूसरा जो आपका सेक्शन होगा इस सेक्शन के अंदर आपका इंग्लिश और जीएस का पार्ट रहेगा और जो तीसरा वाला पार्ट होगा उसके अंदर आपका कंप्यूटर का सेगमेंट होने वाला है। अब आप कहोगे कि जो सेक्शनल टाइमिंग है क्या वो इसके अंदर भी है? इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही है। इसमें कोई भी नए चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं, है ना, तो इसमें आप देखोगे तो कई बार यहाँ पे हमारे दिमाग में आता है कि अगर इस हिसाब से हो रहा है तो जो कट ऑफ है क्या हमको हर एक सेगमेंट की अलग अलग जो कट ऑफ है क्या हमको उसको क्रैक करना जरूरी है, कैसे क्या चीजें हो पाएंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन भी आप देखोगे तो ये लाइन भी कोई नई नहीं है, ये पिछली बार भी लिखा हुआ था, इस बार भी आपको सेम चीज लिखी हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको क्या करना है, पेपर को भाई क्वालिफाई करना है, पेपर 1 को सेपरेटली यहाँ पे बात कही जा रही है। अच्छा, तो मैम इसमें एक और चीज हमने देखी थी, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ आया है? तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में भी आपको बता देते हैं। इसमें कोई अलग से आपको सेक्शनल कट ऑफ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए साफ मेंशन किया है, पॉइंट नंबर 16 है ये, जो पीडीएफ है उसमें आप देख सकते हो। इसमें देखो लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टीयर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, पेपर 2, पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशंस आर एज फॉलोज। यानी कि यहाँ पे जनरल के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 25%, अदर कैटेगरीज के लिए 20%। ये भी एज इट इज वैसे ही है जैसे कि 2025 के नोटिफिकेशन के अंदर था। तो 2025 और 2026 के अगर हम नोटिफिकेशन को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो है सेक्शनल टाइमिंग, वो भी टीयर 1 के अंदर। तो यहाँ पे आपके लिए जो चेंजेस है वो सिर्फ टीयर 1 के अंदर मिलेंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। ऑनलाइन बेसिस पे पेपर होगा। सेंटर पिछली बार आपने देखा था 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर कितनी दूर दूर गए, अब तो उम्मीद यही है कि सेंटर थोड़ा सा आसपास में मिल जाए, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एग्जाम कंडक्ट होगा अगस्त से सितंबर के बीच में, पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हमारे दिमाग में आता है कट ऑफ के बारे में, है ना, कि भाई कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। तो अगर हम पिछली बार की नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था वो 135 136 के आसपास आपको घूमता हुआ देखने को मिला था। ठीक है, बट इस बार क्या है, देखो सेक्शनल टाइमिंग आया है ना,
और सेक्शनल टाइमिंग में आपको मालूम है कि जिन बच्चों के साथ में एक्यूरेसी अच्छी है या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेजी से चीजों को रीड आउट कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए तो देखो चीजें थोड़ी सी आसान हो सकती है ना। बट वो बच्चे जो थोड़ा सा स्लो रहते हैं, जिनके साथ में टाइम के इश्यूज रहते हैं, उनको देखो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सिर्फ 25-25 सवाल सॉल्व करने हैं 50 मिनट के अंदर, और यहाँ पर 50 मिनट क्या कह रहे हैं, 25-25 सवाल सॉल्व करने 15-15 मिनट के अंदर, और 50-50 मार्क्स के होने वाले हैं। तो जीके जीएस में तो देखो आता है तो आता है, नहीं आता है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये वाला सेगमेंट तो आपका इजिली हो जाएगा। और हर एक टीचर चाहता है यार कि आप प्रॉपरली हर एक सेगमेंट में या हर एक सब्जेक्ट के अंदर फुल स्कोर लेकर आओ। लेकिन इस बार थोड़े से इश्यूज आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो सेक्शनल टाइमिंग की बात हो रही है, इसके बेसिस पे आप अगर देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है आपको इतने मार्क्स के इतने 15-15 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या इस बार की जो कट ऑफ जाएगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो इफेक्ट तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इस बार की जो आपने कट ऑफ देखी, इससे अगर हम जो आने वाला टाइम है उसकी कट ऑफ की बात करें तो डेफिनेटली चेंजेस आपको मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना या रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंजेस रहेंगे, डेफिनेटली चेंजेस रहेंगे। बट हाँ, वी जस्ट वांट कि आपके पास में एक्यूरेसी हो, टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर होगा तो आप यहाँ पे प्रॉपरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। तो एक सेफ अगर हम बात करें कि भाई कितना कितना करके आओ, तो कम से कम देखो जीके जीएस के अंदर 20 सवाल तो बना के आने ही आना, 20 से नीचे मत करना, 20 तो बनने ही चाहिए। रीजनिंग में भी हम यही मान के चलते हैं कम से कम 15 से 16 सवाल जो है इतना तो आप करके ही आओ। सेम चीज आपके मैथ्स में है, 15 से 16 सवाल एटलीस्ट वहां पे भी हो। इंग्लिश में तो हम ये मानते हैं 20 से 22 सवाल आप एटलीस्ट करके आएंगे, ठीक है। तो इतना इतना अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जो इसका रॉ स्कोर होगा उसको आप इजीली टच कर जाओगे। अगर यहाँ पे आपका रीजनिंग और मैथ्स में अगर आपका सेगमेंट छूटा तो आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। बट अभी टाइम है, अच्छा खासा समय आपके पास में, आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, आप बार बार मॉक लगाओगे, स्पीडली सारी चीजों को रीड आउट करोगे तो वो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी, सारी चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। बट कंडीशन यहाँ पे यही हो जाती है कि अगर हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास में देखो सबसे पहले तो यही है कि इनके ऊपर कमांड होना जरूरी है, प्रॉपर बेसिक सारी चीजों का डेटा हमारे पास में होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे चेंजेस हुए हैं, और जो आपका आने वाला सेफ स्कोर होगा तो उसमें कम से कम इतने इतने तो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो ही, तभी जाके आप स्कोर कर पाओगे। क्योंकि लास्ट टाइम देखोगे तो 25 से 30 लाख के आसपास बच्चे आपको देखने को मिले, तो हर कोई चाहता है यार कि उसका सिलेक्शन हो जाए। कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं चाहेगा कि सिर्फ ट्रायल के लिए आए हैं, ऐसा तो नहीं है। कोई बच्चे होंगे जो सिर्फ ट्रायल के लिए आते होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चा तो सिर्फ यहाँ पे पेपर को क्रैक करने आता है। तो हर कोई चाहता है ना। और मे बी नेक्स्ट ईयर 8th पे कमीशन भी लग जाए तो हो सकता है सैलरी और इंक्रीज हो जाए। तो ये सब चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इसी बार आप ये सोच लीजिए, ठान लीजिए कि आपको एग्जाम को क्रैक करना है, अगला मौका आपको नहीं मिलेगा, ये सोच के आपको पेपर देना है। तो इसकी तैयारी आपकी YouTube पे तो हो ही रही है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास से शुरुआत होती है, 12 बजे तक आपके बैक टू बैक लेक्चर्स रहते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से थ्योरी के बेसिस पे चीजों को कवर करना है तो थ्योरी के बेसिस पर आपके लिए यहाँ पर ये बैच आ चुका है जिसका नाम है द हार्ड बैच। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1 जून, जहां पे आपको ये सभी एजुकेटर्स एक साथ में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मेरे पास में आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स थ्योरी वाला जो पार्ट है, जिसे हम कहते हैं ना फास्ट रिवीजन फॉर थ्योरी, वो वाला बैच आपके लिए यहाँ पर है। तो एमसीक्यूज वगैरह आपको यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं फास्ट। अगर थ्योरी आपको रिवाइज करनी है तो आप इस पेड बैच के अंदर कनेक्ट हो सकते हो। कोड आपको यूज करना है कृति10, 3 महीने के लिए आपको इस बैच को परचेज करना है 529। कोड लगाओगे तो ये प्राइस आपका कम होगा, अदरवाइज आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। मैम हमें तो ट्रायल चाहिए, हाँ ठीक है, आप ट्रायल ले लीजिए, 1 जून को ट्रायल ले लीजिएगा, 1 रुपए में आपको ट्रायल मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पे कर दीजिएगा, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको जरूर से चेकआउट करिएगा। बाकी कैसी चल रही है आपकी तैयारी कमेंट के अंदर लिख के जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।